हेलो दोस्तों, आप सभी के कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी के बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं झारखंड जेएसएससी सीजीएल के लिए सामान्य विज्ञान यानी साइंस को। दोस्तों, आपको ये भी पता होगा कि झारखंड जेएसएससी सीजीएल में टोटल विज्ञान से 20 प्रश्न पूछा जाता है। इस चैनल में हम अभी तक सामान्य अध्ययन, झारखंड जीके और कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट शुरुआत कर चुके हैं। तो आज से हम लोग सामान्य विज्ञान का भी शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इस पोर्शन से भी आपका 20 प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग आते हैं सीधे क्वेश्चंस पे। हम लोग बहुत ही कम समय में दोस्तों कवर करेंगे। आज का जो पहला सवाल है आपके स्क्रीन पे दोस्तों, पहला सवाल है, जब प्रकाश एक से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपको बताना है कि जब एक प्रकाश एक से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा परिवर्तित हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर पहला वाला, ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपने पढ़ा भी होगा कि जब कोई प्रकाश वायु से कांच या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति समान रहती है, लेकिन उसका तरंगदैर्घ्य एवं वेग परिवर्तित हो जाता है। ये चीज़ आप कभी न कभी पढ़े होंगे। नेक्स्ट फर्स्ट बात है, अगला नंबर हम लोग नेक्स्ट है, एसआई पद्धति में कितने मूल मात्रकों को स्वीकार किया गया है। तो याद है दोस्तों, टोटल 7 मात्रकों को स्वीकार किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 कौन कौन है, एक लंबाई हो गया, दूसरा द्रव्यमान हो गया, तीसरा समय हो गया, चौथा विद्युत धारा हो गया, पांचवा ताप हो गया, छठा ज्यामितीय तीव्रता हो गया और पांचवा पदार्थ की मात्रा हो गया। ये 7 जो मूल मात्रक होते हैं उसको स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट अगला नंबर प्रश्न, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने का प्राकृतिक सूचक है, यानी प्राकृतिक सूचक कौन कौन आपको बताना है। दोस्तों, लिटमस भी होता है प्राकृतिक सूचक, हल्दी भी होता है, वनीला भी होता है और लौंग भी होता है, यानी चारों। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, इस टाइम में आपको डेली प्रैक्टिस सेट करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप रूम में प्रैक्टिस सेट नहीं लगा पाते हैं या आप कहीं टेस्ट नहीं देते हैं तो कम से कम आप मेरे चैनल में जुड़े रहिए, ठीक है। इस चैनल में हम एग्ज़ाम से पहले कम से कम 20 से 25 सेट कवर करवाएंगे। हम तो कोशिश करेंगे कम से कम 30 सेट हो जाए, लेकिन एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है तो हम 20 प्लस सेट ही करवाएंगे, कन्फर्म है 20 प्लस सेट तो हो ही जाएगा, ठीक है। इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप पहली बार आए होंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए, फाइबर ऑप्टिक्स किस पद्धति पर कार्य करता है। आपको बताना है फाइबर ऑप्टिक्स किस पद्धति पर कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट आते अगला नंबर, अगला है, बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है। तेरह दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला नंबर प्रश्न, अगला है, मेढक के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है। मेढक के संबंध में पूछा जा रहा है, ठीक है। आपको असत्य बताना है, यानी गलत कौन सा दिया हुआ है। देखिए, हम लोग को इसमें चारों देखना होगा। पहला है, त्वचा से सांस लेता है, ये तो बिल्कुल ही सही है, ठीक है। बी में है, शीत रक्त प्राणी है, यानी ये भी सही है। अगला है, कयांतरण में आंत बड़ी हो जाती है, नहीं दोस्तों, बड़ी नहीं होती है, छोटी होती है, ठीक है, छोटी होती है। अगला है, उभयचर वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का गलत आंसर हो जाएगा। यहाँ पर गलत ही पूछ रहा है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है अगला प्रश्न, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रसायन मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रूप से पाई जाती है। तेरह दोस्तों, एलिथ्रिन। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जो एलिथ्रिन होता है ये आपका पौधों से प्राप्त होता है ना, पौधों से प्राप्त होता है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं बहुत ही कम समय में इसको कवर करने का, मात्र 10 मिनट के अंदर इसको हम कवर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ना है, इसीलिए हम आपसे बहुत कम समय लेंगे, ठीक है। मात्र आपके पास 10 मिनट समय होगा तो आप इस प्रैक्टिस सेट को पूरा अंत तक देखिएगा, ठीक है। अगला है, एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है, आपको बताना है एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है। तो याद रखना है आपको 1000 किलोग्राम CO2, ऑप्शन नंबर जो है सी वाला इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर के भार का कुल कितना हिस्सा ऑक्सीजन होता है, आपको बताना है मानव शरीर के भार का कुल कितना हिस्सा ऑक्सीजन का होता है या ऑक्सीजन उसमें होता है। तो रखना है 65%, ऑप्शन नंबर जो है डी, ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है को बताना है, ठीक है, कौन सम्मिलित नहीं है। देखिए, जिस प्रकार मैग्नीशियम का संबंध आतिशबाजी से है, उसी प्रकार मैग्नीज का संबंध भी फर्टिलाइजर से है, ठीक है। टंगस्टन का संबंध भी इलेक्ट्रिक बल्ब से है, इसके अंदर पाया जाता है। आप देखे होंगे कि टंगस्टन का यूज किया जाता है, बल्ब में यूज किया जाता है, ठीक है। आगे है, तांबा का गैल्वेनीकरण, नहीं दोस्तों, तांबा से गैल्वेनीकरण नहीं होता है, जिंक से होता है। अब 10th में ही पढ़े होंगे, जिंक का परत चढ़ाया जाता है, ठीक है। जंग से बचने के लिए लोहा में जिंक का परत चढ़ाया जाता है, जिसको हम लोग गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर तांबा दे दिया है, जो कि यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा सम्मिलित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट अगला नंबर प्रश्न अगला है, फास्फोरस का कौन सा अपरूप अंधेरे एवं वायु में रखे जाने पर स्वतः जल उठता है। तो दोस्तों आपका श्वेत फास्फोरस, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, श्वेत फास्फोरस। नेक्स्ट आते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है, अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है। तो दोस्तों H2SO4, H2SO4 ऑप्शन नंबर जो है इसका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट आते हैं अगला प्रश्न है, सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होती दोस्तों। तो वह है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला नंबर, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, सबसे छोटी, अगर सबसे छोटी पूछेगा दोस्तों जाएगा स्टेपिस, ऑप्शन नंबर ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टेपिस कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो स्टेपिस कान में पाया जाता है, कान की हड्डी सबसे छोटी होती है, ठीक है। अगर ये सबसे बड़ा पूछेगा तो हो जाएगा दोस्तों फीमर, ये भी याद कर लीजिए कि जब छोटा पूछा तो बड़ा ही पूछ सकता है, इसलिए फीमर। अगर पूछेगा सबसे बड़ी हड्डी क्या है तो फीमर, ये कहाँ पाया जाता है, तो ये जांघ में पाया जाता है, ठीक है, ये जांघ में पाया जाता है। चलिए चलते अगला प्रश्न। अगला है नेक्स्ट नंबर प्रश्न, हम लोग 20 प्रश्नों कवर करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में 20 प्रश्न ही पूछा जाएगा, और ये हम सेट करवा रहे हैं, ये जितना नंबर का पूछता है एग्जाम में उतना ही मार्क्स का हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है, निम्न पर विचार कीजिए। आपको यहाँ पर 2 दिया हुआ है कथन, उसमें आपको विचार करना है। पहला है, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। और दूसरा में दिया हुआ है, यह विशेष प्रकार की कोशिकाओं से क्षारीय रस स्रावित कहते हैं, स्रावित करती है, ठीक है। तो उपयुक्त कथन निम्न में से किससे संबंध है, तेरा दोस्तों अग्नाशय से संबंध है, ऑप्शन नंबर डी वाला इसका राइट आंसर है दोस्तों अग्नाशय। नेक्स्ट आता है प्रश्न अगला है, निम्नलिखित तत्वों में से पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व बताना है। तो दोस्तों आपका यूरेनियम हो जाएगा, यूरेनियम, ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन तना का उदाहरण नहीं है, बताना है निम्नलिखित में से कौन तना का उदाहरण नहीं है दोस्तों। तो हो जाएगा आपका शकरकंद, शकरकंद तना उदाहरण नहीं है। शकरकंद दोस्तों एक तरह का जड़ होता है ना, जड़। बाकी देखिए आलू, गन्ना, अदरक इसका तना होता है, लेकिन शकरकंद का तना नहीं होता, इसका क्या होता है दोस्तों, जड़ होता है, जड़। तो पूछ रहा है तना का उदाहरण नहीं है, पूछ रहा है तना का उदाहरण शकरकंद नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये तो जड़ का उदाहरण है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न है,
मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो दोस्तों आपका प्लीहा। प्लीहा मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है। नेक्स्ट है, हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है। मुख्य रूप से ऊर्जा कौन प्रदान करता है? तो दोस्तों आपका कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर पहला वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों विटामिन रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं ना। नेक्स्ट बता अगला नंबर हम लोग, और ये आखिरी प्रश्न होगा। आप हमें कमेंट में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, वीडियो आपको स्लो करवाना है या आपको स्पीड करवाना है। ठीक है, ये हम चारों ऑप्शन पे पढ़े, आपको जो अच्छा लगे आप हमें कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट को देख कर ही हम वीडियो को बनाते हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, इससे हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। चलिए हम लोग आखिरी प्रश्न कर लेते हैं। आखिरी प्रश्न है, भीड़ नियंत्रण हेतु उपयोग में लाई जाने वाली आंसू गैस में कौन सी गैस होती है? आंसू गैस में अब देखेंगे, जब भीड़ भाड़ होता है कहीं पर या कोई आंदोलन करता है तो क्या होता है, वहाँ पर आंसू गैस छोड़ा जाता है। उसमें क्या भरा होता है? तो उससे देखना है, उसमें अमोनियम भरा होता है, अमोनियम गैस भरा होता है ना। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूँगा कि ये सेट हम करवाएं 20 प्रश्न का, ये आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और अंत में हमें कमेंट कीजिएगा कि आपको कितना प्रश्न का आंसर पहले से आता था। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।